हेलो दोस्तों, लाइफ जर्नी विद के में आप सबका स्वागत है। एक दिन की बात है कि कुछ कॉलेज पास आउट लड़के अपने कॉलेज कंप्लीशन की खुशी मना रहे थे। वो पार्क में बैठे आपस में बात कर रहे थे। इतने में एक सज्जन वहां आते हैं और उनको कहते हैं कि भाई मैं 1,000 रुपया आपको दूंगा, मेरा कोई काम कर दो, तो छोटा सा काम है। तो एक लड़के ने कहा कि हाँ बताइए क्या काम है, मैं करता हूँ। वो उसको पार्क के दूसरे कोने में ले गया। पार्क का जो वो हिस्सा था जो करीब 20 बाई 20 फीट था, जिसमें अच्छे हेज, फ्लावर्स और पास में वो बेंचेस लगी थी और वॉशरूम वगैरह भी थे। तो उस पार्क के उस कोने में ले जाके उसने कहा कि भाई इस बेंच पे बैठ जाओ। लड़का बैठ गया। बोला ठीक है, तुम यहीं बैठे रहोगे और इस 20-25 फीट के दायरे से बाहर नहीं जाओगे और मैं शाम को आपसे मिलता हूँ और मैं आपको उस टाइम 1,000 रुपये दे दूंगा। लड़के ने कहा ठीक है, चला गया। सज्जन जो है, लड़का बैठा रहा। इस बीच उसको क्योंकि कमिटमेंट थी और ये किस्म से उसने अपना समय जो है उसको दिया था कि भाई मैं इतने इतने में बैठूंगा और आऊंगा तो वो ही विल गेट द मनी। इस बीच बहुत सी चीजें हुई, जैसे पार्क की चहल पहल होती है, कुछ अच्छी कुछ बुरी, देखता रहा। इसमें कुछ ऐसे भी इंस्टांस आए जिसमें उसको उठने का मन किया, लेकिन क्योंकि उसने तो कहा था कि भाई मैं बेकार में तो नहीं उठूंगा, उठूंगा भी तो इस 20 फीट के दायरे में ही, अपना बाथरूम जाना या पानी पीना ये वो करना मैं करूँ, अदरवाइज आई विल सिट हियर एंड आई विल वेट फॉर हिम। शाम को 5:30 बजे सज्जन आए, उसने 1,000 रुपया दिया और बोला थैंक यू, कैसा रहा आपका दिन? बोला इट वॉज ओके। तो बोला फिर कल फिर आओगे? बोला हाँ। तो क्या लगातार आओगे? अगर मैं रोज बुलाऊं तो आप आओगे? बोला हाँ। बोला ठीक है, तो देन मैं आपको 1,500 रुपये हर रोज दूंगा और आप यही काम करके यहीं आके बैठेंगे। लड़के को अच्छा लगा, कोई बात नहीं। लड़का आने लग गया और वो सज्जन जो है पहले हर रोज 1,500 देने लगे। फिर उसने कहा ठीक है, अब हम महीने के महीने भी दे सकते हैं। तो महीने के महीने उसको और बढ़ा के करीब 50,000, देन ग्रेजुअली विद द टाइम उसको बढ़ाता रहा और उस लड़के को वही ड्यूटी देता रहा। वो वहां बैठ के अपना काम करता रहा। मतलब काम क्या, वो बैठता था, जो भी था जैसे उसने बताया उसको फॉलो करता था और उसका इंतजार करता था। शाम को वो आता था, देखता था, तो उससे बहुत खुश हुआ। बोले यार तुम इतना अच्छा मेहनत से काम कर रहे हो, अब ऐसा करो मैं तुमको थोड़ी सी प्रिविलेज देता हूँ। तुम जो है वो सामने वो रेस्टोरेंट है और वो जो लेक वगैरह है वहां तक भी जा सकते हो। उसका दायरा 100 गज के करीब कर दिया और तुम बोला कुछ अपना जैसे जो अपना को काम लेके आते हो, जो उसको जो मेरा काम थोड़ा सा जो छोटा मोटा दूंगा मैं अपना लैपटॉप पे कर सकते हो, लेकिन करोगे मेरा ही काम, अपना कुछ नहीं करोगे। डन। ये करके उसने उसको 1,00,000 रुपये पर मंथ देना शुरू कर दिया। और तो इस दौरान बहुत से इंस्टांस ऐसे हुए कि जहां पे वो उस दायरे को क्रॉस करके हेल्प करना चाहता था। जैसे कभी कोई उसने देखा कि कोई किसी का कोई सामान उठा के कोई भाग गया है, या कभी कहीं कुछ ऐसे ही हो रहा था, किसी को बच्चा झूले से गिर गया, पेड़ से गिर गया, जो उसके दायरे से बाहर था, वो चाह के भी उनकी मदद नहीं कर पाया। और भी बहुत से ऐसे काम थे, बहुत से ऐसे इंस्टांस आए। लंबा टाइम है, दिन भर का टाइम है, फिर महीने बीते, सप्ताह बीते, महीने बीते, साल बीते, तो बहुत सी ऐसी चीज आई जो अपना मन मार के भी वो कुछ नहीं कर पाया। ग्रेजुअली वो टाइम बीतता गया, उम्र भी निकलती गई और उसके सामने बहुत से बच्चे कोई स्केटिंग करता था, कोई कुछ करता था, जो उसके भी शौक थे, लेकिन वो नहीं कर पाता था क्योंकि उस एरिया से बाहर वो नहीं निकल सकता, एक पर्टिकुलर एरिया जो उसको मिला हुआ था। टाइम बीतता गया। फिर एक टाइम ऐसा आया कि ही ग्रू ओल्ड, अब बूढ़ा हो गया। तो जब वो आए उसके जो, अब मैं उसको एम्प्लॉयर कह सकता हूँ या जो भी जो पर्सन थे जो उनको मंथली सैलरी या पैसा देते थे, उससे उसने कहा कि भाई ऐसा है कि अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरे से ज़्यादा काम नहीं होगा, अब तो मुझे रिटायरमेंट चाहता हूँ। ठीक है, डन, नो प्रॉब्लम। तो जो भी उनकी अंडरस्टैंडिंग हुई वो करके उसने जॉब से अपना, उसके काम से रिटायरमेंट ले लिया। और रिटायरमेंट के बाद वो अपना उसने एक फ्रीडम सी महसूस की। और अब जब वो निकलने लगा, जाने लगा, रास्ते में कर रहा था, तो जो पुराने शौक उसके थे, चाहे वो स्केटिंग का था या साइकिलिंग का था या बहुत
अब वो जब देखा किसी बच्चे से 1 मिनट के लिए स्केट मांगा उसने, तो करके देखता हूँ, तो देखा तो वो तो स्केटिंग के लायक बचा ही नहीं था, वो नहीं चला पा रहा था, गिर जा रहा था। तो अब उसने जब तक घर पहुंचा और उसको देखा कि भाई मैं तो जो भी काम पहले कर सकता था या जो मेरे शौक थे या जो मैं करना चाहता था वो तो मेरे करने का टाइम ही निकल गया, और ये कैसे कहाँ निकल गया टाइम। तो ये जो था, ये जो सारा इंस्टांस हुआ उसके साथ, इट वॉज ए सॉर्ट ऑफ ट्रैप। अगर आप उसको ध्यान से देखें तो उसने अपना जो ग्रेजुअली जो नीड के बाद उसको रोजमर्रा की चीजें सेटिस्फाई करने के लिए, फिर ये करने के लिए अपना जो पैसा आता गया और उसको अपना टाइम भेजता गया, एंड ग्रेजुअली वो फंस गया था उस जाल में। अब उस जाल से वो निकल ही नहीं पा रहा, जब निकला है तो निकलने के लायक नहीं था, अब उसके लिए कुछ बचा नहीं था। तो ये जो चीज है, ये जो चीज हम देख रहे हैं, ये एक उस बच्चे की तो दूसरे ढंग से थी, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये हम सबके साथ रोज हो रहा है। हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, वो करते हैं, उसके बाद हम अपने जॉब में इसमें फंस जाते हैं। हम ऐसे फंसते हैं, ना निकल पाते हैं, ना रह पाते हैं, ना किसी लायक बचते हैं, और कुछ चंद पैसे में, चाहे वो इट इज इन लैक्स और करोर्स और थाउजेंड्स, उसमें हम अपने टाइम को, दिन को, सप्ताहों को, महीनों को, चाइल्डहुड को, आप ये कहिए कि जवानी को, सारी को हम बेच दे रहे हैं। तो हमको ये जो चीज है, इस तरह की जो ट्रैप है, इस तरह की फीलिंग है, इसको टाइम रहते अगर नहीं समझेंगे, और इसमें जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट और दुखदाई बात जो होती है वो ये होती है कि आपका स्किल, आपकी नॉलेज, आपका जो टेम्परामेंट है वो किसी और चीज के लायक था। आपको बैठने के लिए या इस सर्कल में जाने के लायक तो नहीं था। आप अपनी जिंदगी में पता नहीं क्या से क्या कर सकते थे, लेकिन आप उस कंफर्ट जोन कहूंगा या वो ट्रैप कहूंगा या उसमें ऐसे फंस गए हैं कि आप उसमें से निकल ही नहीं पाए, और आपको जो करना था वो करने का टाइम बचा ही नहीं, जो आप कर सकते थे वो आपको करने का मौका मिला ही नहीं। तो इस तरह के ट्रैप में फंसने से की बजाय हमको अपना टाइम रहते अपने को पहचानना चाहिए, और हमको उस काम की तरफ बढ़ना चाहिए जिससे हमको, ठीक है उसका फिजिकल फायदा तो हो, लेकिन हमको मेंटली हमारा जो सेटिस्फैक्शन, जो हमारा जो एक स्किल है, जो हमारा एक हुनर है, जो हमारी एक काबिलियत है, जो हमको आगे कहाँ तक ले जा सकती है, हमारे लिए काम करना आसान या एंजॉइंग होता है, उसकी तरफ जाना चाहिए। थैंक यू।